होम्योपैथी पर इतना ट्रस्ट क्यों है? 200 साल से भी ज्यादा पुरानी इस पैथी पर आज भी लोग इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ एक बिलीफ है या सही में ये पैथी काम करती है? चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि मिलियन से भी ज्यादा लोग होम्योपैथी पर ट्रस्ट क्यों करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो होम्योपैथी है वो एक छोटा सिस्टम नहीं है। इसे ग्लोबली लोग यूज करते हैं। 80 से भी ज्यादा कंट्रीज में होम्योपैथी को यूज किया जाता है, जैसे कि इंडिया, जर्मनी, फ्रांस। लेकिन अगर हम बात करें, जो ये ट्रस्ट है वो एक दिन से बिल्ड नहीं हुआ है। ये कंसिस्टेंट जब रिजल्ट्स आए हैं तब इन कंट्रीज में होम्योपैथी का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हुआ है। नेक्स्ट है कि जो होम्योपैथी है इसकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि यहाँ पर पेशेंट को एक डिजीज की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि पेशेंट को एज अ होल ट्रीट किया जाता है। हर पेशेंट के लिए अलग दवाई है, यानी कि जो इंडिविजुअलाइजेशन है वो मैटर करती है। यहाँ तक कि जब डॉक्टर्स आपसे केस टेकिंग लेते हैं तो आपके मेंटल लेवल के बारे में, यानी कि आपको कितना स्ट्रेस है, आपका खाना पीना कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आपका स्लीप पैटर्न कैसा है और यहाँ तक कि आपका बिहेवियर कैसा है, लोगों के लिए वो भी मैटर करता है। आजकल आपने देखा होगा कि लोग मेडिसिन के साइड इफेक्ट से बहुत डरते हैं। यदि हम होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी जो है जेंटल है और सेफ है, यानी कि नॉन टॉक्सिक मेडिसिन होती हैं और इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। इन मेडिसिन को एक छोटे बच्चे से लेकर एक एल्डरली तक सब ले सकते हैं। यदि हम होम्योपैथी के कॉन्सेप्ट की बात करें तो होम्योपैथी में कोई भी सप्रेशन नहीं होता है। इसका जो सीधा साधा रूल है वो ये है कि आप पेशेंट को एज अ होल ट्रीट कर रहे हो और जो आपकी इनर हीलिंग पावर है उसे एक्टिवेट कर रहे हैं। तो होम्योपैथी जब इस तरीके से काम करती है तब भी पेशेंट्स का होम्योपैथी पर ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट होता है। जो होम्योपैथी का प्रिंसिपल है वो है लाइक क्योर्स लाइक, यानी कि जैसे सिम्टम है उसी तरीके से आपको दवाई दी जाएगी और उसी तरीके से आपको ठीक किया जाएगा। इस प्रिंसिपल पर जो और पैथीज हैं डिबेट करते रहते हैं, क्योंकि होम्योपैथी से लोग ठीक होते हैं, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस हैं, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। इसीलिए होम्योपैथी आज तक भी अपनी पोजीशन बनाए हुए है। यदि मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूं तो जो पेशेंट हैं जब हमारे पास आते हैं तो वो काफी ज्यादा होपलेस होते हैं। उन्हें लगता है कि हमने सारी जगह अपनी ट्रीटमेंट करा लिया है, पता नहीं हम ठीक होंगे भी या नहीं होंगे। लेकिन जब पेशेंट को एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस बेस्ड पर प्रॉपर केस टेकिंग के थ्रू, इंडिविजुअलाइजेशन के थ्रू मेडिसिन दी जाती है और उनमें इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट होता है, तो जो पेशेंट का ट्रस्ट है होम्योपैथी के लिए वो ऑटोमेटिकली डेवलप होना स्टार्ट होता है। लोग होम्योपैथी तब लेना स्टार्ट करते हैं जब वो हर जगह से ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं और परेशान हो जाते हैं, या फिर किसी का कोई क्रॉनिक डिजीज कंडीशन है, जैसे कि सोरियासिस हो गया, अर्थराइटिस हो गया, हेयर फॉल हो गया, पीसीओएस हो गया। तो आखिरकार मिलियन से भी ज्यादा लोग होम्योपैथी पर ट्रस्ट क्यों करते हैं? इसका सिंपल सा है कि जो होम्योपैथी है उस पर इंडिविजुअलाइज्ड यानी कि पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट मिलती है। होम्योपैथी में हर पेशेंट अलग है, इसीलिए उसके लिए सिमिलिमम यानी कि जो मोस्ट सुटेबल मेडिसिन है वो हर पेशेंट के लिए अलग दी जाती है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्रॉनिक केसेस में बहुत इफेक्टिव है और पेशेंट को रिलीफ देती है, जेंटल है और सेफ है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा कि बताया भी पहले, कि पेशेंट को एज अ होल ट्रीट करती है, सिर्फ डिजीज पर फोकस नहीं होता। इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करती है ताकि जो उसकी नेचुरल हीलिंग पावर है वही बॉडी को ठीक कर सके। अंत में बस मैं आपको यही कहूंगी कि यदि आपने पहले होम्योपैथी ली है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।